हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेडर्स अरेना। ये मेरा पहला वीडियो है गाइस। सबजन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और वो बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि अभी ये पहला वीडियो है। काफ़ी सपोर्ट की ज़रूरत है गाइस। तो गाइस, मैं खुद के बारे में आप सभी को बता देता हूँ कि मैं 2 साल से ट्रेड कर रहा हूँ और चार्ट्स को फॉलो करता हूँ। आपको मेरा दिया हुआ इन्फो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ फॉलो कीजिए। मैं रोज़ वीडियो डालूंगा। मेरे वीडियो डालने का रीज़न यही है गाइस कि मैं जिन लोगों के साथ रहता हूँ उन्होंने मेरे स्किल्स को देखा है और उन्होंने मुझे ये कहा कि भाई तू भी ये एक यूट्यूब चैनल शुरू कर दे ताकि लोगों को फ़ायदा होगा लार्ज स्केल पे। तो मैंने ये शुरू किया। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। निफ्टी से शुरू करेंगे गाइस। तो गाइस, निफ्टी आप देख सकते हो कि बजट के बाद में एक बहुत ही मस्त रैली बनाई निफ्टी ने, और बहुत तेज़ी से निफ्टी ने 4-5 दिनों में ही एक नियर टू नियर 1100 पॉइंट्स की रैली दे दी। और अब गाइज मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि आप अभी इंडाइसेस में ट्रेड ना करें, क्योंकि अभी इंडाइसेस या तो फिर कंसोलिडेट होंगे या तो फिर एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग आएंगी उसमें। तो आप इंडाइसेस में अभी ट्रेड ना करें। फिर भी अगर कोई इंडाइसेस में ट्रेड करता है तो आप देख सकते हो कि निफ्टी एक ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रहा है 15 मिनट्स चार्ट पे। तो अगर वो ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो आप निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हो। छोटे छोटे ही टारगेट्स होंगे गाइज, बहुत बड़े कुछ टारगेट्स देगा नहीं निफ्टी। तो आप इंडाइसेस में ट्रेड ना करें। अगर आप करते हो तो ये इसका एक डिमांड जोन है। यहाँ पे निफ्टी रिजेक्शन भी खाता है और यहाँ पे निफ्टी ऊपर के लेवल पे सपोर्ट भी लेता है। तो ये तोड़ता है तो निफ्टी मिनिमम 14,834। देखो, आपको अगर आप शॉर्ट साइड हो तो निफ्टी को शॉर्ट कीजिए 14,890 के आसपास विद अ टारगेट ऑफ 14,834, और सेकंड टारगेट रहेगा 14,759। ठीक है। और ऊपर का आप स्टॉप लॉस लगा लेना 14,970 के आसपास, थोड़ा ऊपर लगाना गाइस, क्योंकि स्टॉप लॉस हंटिंग बहुत चालू हो जाती है मार्केट में अगर वोलेटिलिटी बढ़ती है तो आप उसका देख लेना एक बार। ठीक है। तो गाइस, मैं अब आपको बताता हूँ स्टॉक्स टू ट्रेड। तो मेरा पहला पिक है गाइस टाटा स्टील। गाइस, मेरे जो स्टॉक्स है आप ये इंट्राडे में भी ट्रेड कर सकते हो, बट मैं एक पोजिशनल ट्रेडर हूँ तो आप शॉर्ट टर्म के लिए ही लेना मेरे कॉल्स को। बट आप इंट्राडे में भी ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको इंट्राडे के टारगेट्स होना तो मेरे जो भी ट्रेड रहेंगे उसके मोस्ट प्रोबेबली उसका फर्स्ट टारगेट जो रहेगा वही मेरा इंट्राडे का टारगेट रहेगा। बट आप अगर ये पोजिशनली ट्रेड करोगे तो आपको 99% एक्यूरेसी के साथ प्रॉफिट्स मिल सकते हैं। तो अगर आप टाटा स्टील को देखोगे गाइस तो आप देखोगे कि इसने एक असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट दिया है। यहाँ पे असेंडिंग ट्रायंगल बनाया, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, और अब गाइस ये आके खड़ा हुआ है अपने रेजिस्टेंस के आसपास। आप देखोगे तो ये एक इसका डिमांड एंड सप्लाई जोन है। तो अगर टाटा स्टील जो है वो 1488 से 1492 के आसपास का जो एरिया है वो कवर कर देता है विद गुड वॉल्यूम्स, तो आप टाटा स्टील को लॉन्ग कर सकते हो विद अ टारगेट ऑफ 732 के आसपास। देखिए गाइस, टाटा स्टील एक ऐसा काउंटर है जो एक ही दिन में इतनी रैली कर सकता है कि वो एक ही दिन में आपको टारगेट दे दे। बट मैं आपको बोलूंगा कि आपको मिनिमम 15 डेज रखना है स्टॉक को। मिनिमम बता रहा हूँ गाइस, एक ही दिन में दे सकता है टाटा स्टील, 2 दिन में भी देने वाला कैंडिडेट है। बट निफ्टी में अगर प्रॉफिट बुकिंग आएंगी तो हर जगह प्रॉब्लम होगा। और टाटा स्टील जैसे कि कोई इंडाइसेस का ही पार्ट है, तो आप टाटा स्टील को अच्छे से लॉन्ग कीजिए। स्टॉप लॉस ऑफ, इसका स्टॉप लॉस होगा नियर टू नियर 670 के आसपास का स्टॉप लॉस रहेगा। आप 670 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा सकते हो। 670 के नीचे लगाना स्टॉप लॉस को, और आप इसको लॉन्ग कर सकते हो विद अ टारगेट ऑफ 732 के ऊपर भी जा सकता है, लेकिन यहाँ पे एक रिजेक्शन आ सकता है। तो आप टाटा स्टील को बाय कर सकते हो विद अ टारगेट ऑफ 732, इसको लॉन्ग कीजिए। अब मेरा नेक्स्ट पिक है गाइस इन्फोसिस लिमिटेड। आप अगर देखोगे तो आईटी सेक्टर जो है वो एक लंबे से कंसोलिडेशन के मूड में है और उसमें कंटिन्यूसली बुकिंग्स आ रही है। तो आप देख सकते हो कि इन्फोसिस, अगर आप 1 आवर में देखोगे तो इन्फोसिस एक ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रहा है गाइस। आप अगर ट्रेंड लाइन को देखोगे तो वो ये ट्रेंड लाइन है। यहाँ पे इन्फोसिस सपोर्ट ले लेता है इस ट्रेंड लाइन पे, और अभी फिर से इन्फोसिस ने उसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया है। तो ये इसका डिमांड एंड सप्लाई जोन है गाइस। इन्फोसिस का ये डिमांड एंड सप्लाई जोन है। तो यहाँ से वो फिर ऊपर गया है। अगर मंडे को इन्फोसिस अच्छे तरीके से मूव है तो इन्फोसिस में आप ट्रेड कर सकते हो गाइस। इंट्राडे में भी ट्रेडिंग कर सकते हो अपने में। इन्फोसिस को आप बाय करोगे 1286 के ऊपर। पहला टारगेट रहेगा 1300 का, दूसरा टारगेट रहेगा 1317 का, और तीसरा टारगेट रहेगा 1333 का। और अगर गाइस कोई लॉन्ग कर रहा है इन्फोसिस को तो मुझे इन्फोसिस में 300 के भी टारगेट्स दिखते हैं डेली चार्ट में। अगर आप देखोगे डेली चार्ट में तो इन्फोसिस एक अच्छा हायर हाई लोअर लो का फॉर्म कर रहा है। तो अभी एक फिर से इसने एक डिप दिया है, तो यहाँ से वो 300 को भी तोड़ सकता है, जो कि उसके पुराने हाइज रह चुके 1400 के आसपास के। तो आप इन्फोसिस को लॉन्ग भी कर सकते हो विद अ टारगेट ऑफ 1400। और अगर इन्फोसिस को कोई लॉन्ग करता है तो उसका जो स्टॉप लॉस रहेगा
वो नियर टू नियर 1220 रुपीज़ का रहेगा। 1220 के नीचे लगाना स्टॉप लॉस को, अगर इन्फोसिस को कोई कर रहा है तो। मेरी राय लॉन्ग की रहेंगी, क्योंकि इन्फोसिस और आईटी इंडाइसेस में, अगर आप आईटी इंडाइसेस देखोगे तो निफ्टी आईटी का अगर आप चार्ट देखोगे तो निफ्टी आईटी एक अच्छे 2000 पॉइंट की गिरावट आ चुकी है निफ्टी आईटी में। तो निफ्टी आईटी यहाँ से अब टूल पकड़ सकता है, क्योंकि आप देखोगे तो ये एक इसका ट्रेंड लाइन भी है, एक इसका ट्रेंड लाइन भी है ये। तो ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ले चुका है, वो ऊपर भाग चुका है, अब यहाँ से कंसोलिडेट करके वो ऊपर जा सकता है। तो मैं आपको लॉजिकल रीजंस के साथ बता रहा हूँ कि आपको उसमें ट्रेड क्यों करना चाहिए। तो ये थी बात इन्फोसिस की। तो अब मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट काउंटर जो है मेरा एफएमसीजी का बेट। ये मैं मेरे खुद के भी अपने लोगों को मैं ये जो स्टॉक है ये 150 के लेवल से मैं बता रहा हूँ उनको कि आप प्लीज़ इसे खरीद लीजिए। तो वो है मेरा आईटीसी। अब देखिए आप आईटीसी अभी जो लेवल पे आके खड़ा है, ये 9 से 8 मंथ्स का रेजिस्टेंस है जो जहाँ पे ये खड़ा है, और ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। बट मैं बहुत पॉजिटिव हूँ कि आईटीसी ये रेजिस्टेंस तोड़ देगा। क्यों? क्योंकि आईटीसी में पिछले 9 महीने से सबसे ज़्यादा वॉल्यूम्स आए हैं, और आप आईटीसी को लॉन्ग कर सकते हो। आप आईटीसी को लॉन्ग कब करोगे गाइस? आप आईटीसी को लॉन्ग करोगे 237 के आसपास, अगर वो क्लोजिंग देता है आईटीसी, तो आप आईटीसी को लॉन्ग कीजिए विद अ टारगेट ऑफ 251 पहला टारगेट होगा, 267 दूसरा टारगेट होगा, और 290 ये तीसरा टारगेट। ये मेरा लॉन्ग कॉल है गाइस। मिनिमम 15 डेज से 30 डेज में आपको ये टारगेट अचीव हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी जो स्पीड में दौड़ रहा है, इसकी स्पीड काफ़ी अच्छी है और ये बहुत जल्द ही आपको टारगेट्स दे देगा। लेकिन इसका स्टॉप लॉस जो रहेगा गाइस, वो आप 215 के नीचे लगाना, स्टॉप 215 के नीचे लगाना, क्योंकि 215 के आसपास इसका ये जो एरिया है, ये इसका डिमांड एंड सप्लाई रेजिस्टेंस वाला एरिया है, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, तो उसके नीचे लगाना 1-2 रुपये। तो ये आईटीसी का था। अब गाइज मेरा जो तीसरा पिक है वो है भारत बिजली। भारत बिजली मेरा बहुत फेवरेट स्टॉक है गाइज, मैं बहुत दिनों से इसमें होल्डिंग्स है मेरी। भारत बिजली जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन है। तो भारत बिजली आप अगर देखोगे तो इसने भारत बिजली ने वीकली चार्ट्स में, अगर आप भारत बिजली मेरा लॉन्ग कॉल है गाइस। सबसे पहले आप क्लियर कर देता हूँ मैं, अगर इंट्राडे होता है तो आपको उसी दिन ट्रेड करना है। अगर मैं आपको कोई लॉन्ग कॉल दे रहा हूँ तो आपको वो होल्ड करना है गाइस। तो ये मेरी होल्डिंग वाली कॉल है। तो आप भारत बिजली में देखोगे तो भारत बिजली का ये जो पार्ट है, ये एक डिमांड एंड सप्लाई जोन है। तो भारत बिजली ने विथ गुड वॉल्यूम्स इसको तोड़ा है गाइस, ये इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रहा है। तो गाइस जो भारत बिजली का टारगेट है, आप इसमें अभी भी एंटर कर सकते हो, अभी भी कोई लेट हुआ है। अगर कोई डाउनफॉल आता है, कोई डाउन ट्रेंड आता है 20-30 रुपए का, तब भी आप बाय सकते हो इसमें, और आप इसको लॉन्ग कीजिए विद टारगेट। पहला टारगेट आपको अगर जल्दी पैसा चाहिए तो 1115 का टारगेट ये बहुत नियर टर्म में दे देगा, और दूसरा टारगेट इसका 1215 है। अब 1215 के आसपास भी अगर आप इसको होल्ड कर सकते हो तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कॉस्ट पे लगा लेना और इसको होल्ड करना। लगता है कि भारत बिजली अब शुरू हो चुका है एक बिग टारगेट के लिए, एक बड़ा टारगेट देगा भारत बिजली आपको। अगर ये फिर से कहीं आसपास ट्रेंड लाइन पे तो वैसे आएगा नहीं गाइस, लेकिन अगर ये आसपास यहाँ पे कंसोलिडेट होता है, या तो फिर अगर छोटा डाउनफॉल देके फिर ऊपर जाता है, तो हर डाउनफॉल में भारत बिजली को आपको खरीदना चाहिए, क्योंकि उसमें वॉल्यूम्स है गाइस, और ये अट्रैक्शन, मतलब ये ट्रैक्शन जो ये स्टॉक जो है ये बहुत स्ट्रॉन्ग लगता है मुझे। तो गाइज ये अपने थे आज के 4 पिक्स, टाटा स्टील, इन्फोसिस, आईटीसी और बीबीएल, और मैंने आपको इंडाइसेस के बारे में भी बताया गाइज। अगर आपको मेरा जानकारी इन्फो देने का पार्ट अच्छा लगता है गाइज, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए मेरे वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए गाइज, बहुत ज़्यादा आपका सपोर्ट लगेगा। नमस्कार गाइज, जय हिंद, जय भारत।